नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है टीएमसी की सीनियर नेता काकोली घोष दस्तिकार की। वो पेशे से डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुआ था उसकी टीम में भी वो शामिल थी। और डॉक्टर जब पॉलिटिक्स में आती है तो कई तरह की एक्सपेरिमेंटेशन भी होते हैं। वो भी आजकल एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हैं। आज उनसे करते हैं सीधी बात और पूछते हैं कि क्या यहाँ भी कोई आप डॉक्टरी कर रही हैं, आपने डायग्नोज कर लिया है, प्रोग्नोसिस कर लिया है, प्रेस्क्रिप्शन तैयार है कि नहीं है? नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल। आपको देखिए, जब हम लोग जब मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, तो आपने जैसे कहा, आप तो काफी जानते हैं कि डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, तो हमने देखा है और महसूस किया है कि हमारे यहाँ जो लड़ने के लिए आए हैं बाहर से, हमारे यहाँ का नहीं है, तो इनको झूठ बोलने का बीमारी है। बीमारी है ये, झूठ बोलने का बीमारी। उसका इलाज तो आपके पास है नहीं, झूठ बोलने का भी होता है कि जो वो झूठ बोलने से कौवा काटते हैं ना, तो ये इतना ज्यादा झूठ बोलने से यहाँ का जो मतदाता है जी, ये नाखुश रहेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन ही है कि झूठ बंद करो। पर एक बात यह है कि जब वो जय श्री राम का नाम लेते हैं, वो तो ज्यादा बोलने की बीमारी नहीं है, वो तो फेथ का क्वेश्चन है। जब वो श्री राम का नाम लेते हैं, आपकी पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? श्री राम तो सबके लिए है। किसने कहा हमको तकलीफ होती है? आपने जब मेरे घर में आया, मेरा मंदिर देखा आपने? हाँ, देखा मैंने। तो अगर हमें भगवान के नाम से इतराज होता, थोड़ी हम इतना सुबह शाम पूजन करते। आप घर में, बीजेपी लोग कहते हैं घर में तो आप सब विश्वास करते हैं, बाहर आप नहीं करते। ये एक गलत फहमी है और ये गुमराह करना चाहते हैं जनता को, स्पेशली बंगाल के जनता को ये गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही है कि धर्म के नाम पर वोट बांटना। लेकिन हम नहीं ये होने देंगे। हमारे लिए अगर तरक्की का प्रश्न है, अगर 2 वक्त की रोटी का प्रश्न है, सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये भगवान के नाम पर देश को बांटना जानते हैं, दंगा फसाद लगाना जानते हैं, औरत को जलील दिखना। जैसे इनका जो प्रदेश नेता है, क्या कहा हमारी नेत्री से? हाँ, आपकी चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर औरत है, एक तो महिला चीफ मिनिस्टर भारत के है, उनको चोट आई है तो उन्होंने बैंडेज बांध के अगर कोई बैठता है तो ये उठ जाता है, तो कहते हैं कि बरमूडा पहन के चलो। तो ये बात गलत बात है। इनका जो आपने क्या जवाब दिया उसको? नहीं, इनका घर वाले जवाब देंगे, क्योंकि इनके घर में भी तो माँ बेटियां है ना। तो इनका पड़ोसी में भी घर बेटी होंगे। मुझे तो लगता है वो लोग झाड़ू लेके इसका पीछे भागेगा। हम क्या बोलेंगे? औरत के बारे में ऐसा बोला जाता है, तो ये गलत बोलने का आदत ही है इन लोग का, और झूठ बोलने का आदत ही है इन लोग का। पर इसमें ये कि आप जब श्री राम की बात जो कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लोगों ने कहा है कि जो श्री राम का नाम लेते हैं हत्यारे हैं, उनको श्री राम का नाम लेते हैं और हत्या करते हैं। क्या श्री राम का नाम लेने वाले सारे हत्यारे तो हो नहीं सकते? देखिए, हम भी जो दुर्गा पूजा हम करते हैं, अक्टूबर सितंबर में तिथि आती है कभी कभी, वो हम बोलते हैं अकाल बोधन, अर्थात जो सही वक्त में दुर्गा पूजा हुआ था माइथोलॉजी में, ये उससे अलग तारीख पे। क्यों? जब राम जी जा रहे थे लंका रावण से युद्ध करने के लिए, तब माँ दुर्गा को उन्होंने पूजा किया। तो हम जो वही दुर्गा पूजा हम भी करते हैं जो राम जी ने किया था, तो हम भी राम भक्त है। लेकिन भगवान के नाम अंदर होना चाहिए, विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। विश्वास के नाम पे लोगों को चिढ़ाना, हत्या करना, दंगा फसाद करना उचित बात हम नहीं समझते। आपको लगता है बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा बार बार करके उनको लगता है कि कल्चरल यूनिटी करा दो, इस वजह से क्योंकि आप लोगों के ऊपर चार्ज है कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं ज़्यादातर, कि यहाँ पर मुस्लिम वोट 30% हैं और आप क्या करती हैं दुर्गा पूजा के टाइम पर काली की यात्रा के ऊपर बैन लगा देती हैं और मुहर्रम जो उनका निकलता है उसको रोक नहीं देती। आप सब चीज़ों को, उन मौलवियों को तनख्वाह देती हैं, पुजारियों को तनख्वाह देती। ये सब बीजेपी के चार्ज इलेक्शन में लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। लगाने दीजिए ना। बंगाल के लोग जानते हैं हम क्या करते हैं। 30,000 पूजा में ममता बनर्जी 10,000 करके चंदा देती है। 30,000 पूजा में बीजेपी देते हैं।
बीजेपी दुर्गा पूजा में यहाँ कहीं भी हिस्सा लिया बंगाल में आके? हमारे लिए दुर्गा पूजा सबसे अहम पूजा है। दुर्गा माता जी का पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। और वैसे भी हम जब राम का नाम लेते थे तो क्या बोलते थे? सिया राम बोलते थे, जय सिया राम बोलते थे। लेकिन अभी ये लोग सीता जी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं को पसंद नहीं करते, इसीलिए ये सिया राम से सीता जी को भी हटा दिया। तो टीएमसी का और स्लोगन दुर्गा को भी जलील बोल दिया। दुर्गा, माँ दुर्गा को जलील बोल दिया। तो ये माँ दुर्गा इन लोग को रक्षा करेंगे? नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसका मतलब ये हो कि उनका नारा जो है जय श्री राम और आपका नारा है जय सिया राम। ये भारत का, सिया राम भारत का है। जब कोई गुजर जाते हैं भारत में, अभी भी बिहार उत्तर प्रदेश में क्या बोलता है? राम नाम सत्य है बोलता है। बोलते तो है, हम तो उनसे इनकार नहीं करते। नहीं, वो भी राम नाम सत्य है, लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन आपने भी वीडियो देखा होगा, जब भी वो लोग कत्ल करते हैं, जब निकलते हैं बाहर में हाथ में तलवार लेके, तो बोलते हैं जय श्री राम। तो देखने में अच्छा लगता है क्या? राम जी कब सिखाए थे कि हाथ में तलवार लेके मेरा नाम लो? नहीं सिखाए थे। पढ़ भी नहीं, ये लोग पढ़ते भी नहीं है। महाभारत नहीं पढ़ा है, रामायण नहीं पढ़ा है, वेद नहीं पढ़ा है, उपनिषद नहीं पढ़ा है। वैसे ही खुद ब खुद अपने को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं है। पर उसमें तो ज्यादातर लोग तो आजकल बीजेपी में आपके लोग हैं। वो भी अनपढ़ है सब। नहीं, वो चोर डाकू जो थे ना, चोर डाकू, जिनको ममता बनर्जी निकलने वाले थे पार्टी से, बोल भी दिया था तुम्हें नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, वही सब चला गया। उनको बोल दिया था कि नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। जिनको बोल दिया था नॉमिनेशन नहीं मिलने वाला क्योंकि तुमने चोरी किया, वही सब जाके वहां इकट्ठा हुआ है सीबीआई और ईडी से बचने के लिए। नहीं, मैं शुभेंदु अधिकारी तो नहीं है उसमें से, उसको बोल दिया था टिकट नहीं देंगे हम। हाँ, बोल दिया था, जरूर बोल दिया था, क्योंकि उसको जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां घोटाला है। और जो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, उसने निकाला क्यों नहीं? बोल दिया ना, वही ना, जब पता चला तभी ना बोला कि निकाला जाएगा। पता चलने से ना, तो पता चलने के बाद जब बताया तभी ना चला गया। आपने डिसमिस तो नहीं किया ना सरकार से? उसको कर रहे थे ना, प्रोसेस में थे, प्रोसेस में वो आगे निकल गया आपसे। जब पता चला कि निकल जाएगा तब वो चला गया उधर। क्यों बार बार आप जो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ के बीजेपी के नेता ने कहा है कि बरमूडा पहन के आना चाहिए, पर सवाल कई बार ये सवाल शक भी उठता है, जैसे बीजेपी के लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि चोट तो लगा नहीं है दीदी को। चोट लगा है, आपको लगता है चोट लगा क्यों चल रही है, जिससे लगता है चोट जरूर लगा होगा उनको। पर मेरे पास फोटो है उनका, कैल्केनियम बोन एक होता है, कैल्केनियम बोन। हाँ, तो आप तो डॉक्टर हैं, ज्यादा डॉक्टर है। मेरे पास फोटो भी है, कैल्केनियम बोन का फ्रैक्चर हो गया, अवल्शन हो गया। आप फोटो दिखाना चाहते हैं? निकल के दिखा दूंगा। तो अगर ऐसा इतना चोट में इतना कष्ट हो रहा है, उसके ऊपर से घूम रही है, कोई ऐसा कहता है? जो कहते हैं वो ना समझ है और इतना गिरा हुआ इंसान है, मैं क्या बताऊं आपको। उनके बीजेपी के लोग तो हैं दुश्मन जो हैं पॉलिटिकल, कुछ भी गिरा हुआ आदमी है, सब गिरा हुआ आदमी है। चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ो, राजनीति करो। तो अगर उनको चोट पहुंचा है तो इस चोट को कहा उन लोग को सॉरी बोलना चाहिए, दुख होना चाहिए। देखिए, कहीं अगर एक जानवर भी रास्ते में हम देखे कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट, हम गाड़ी रोक के उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग के फीलिंग नहीं है किसी के ऊपर। वो ठीक है, पर जो रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है आपकी, वेस्ट बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में जो देखा मैंने अखबार में कि उनको लगता नहीं कोई षड्यंत्र हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, एक शेयर एक्सीडेंट था। देखिए, आपने भी देखा होगा वीडियो, मैंने भी देखा, जा रही थी वो जगह, मैंने भी बिरुलिया, मैंने भी घूम के आई, मैं कल ही आई, परसों आई। जब खड़ी हुई थी, उतरी बाहर निकली, जब निकल रही थी, एक पैर, जब हम एक पैर अंदर देके ऐसे देते हैं, तो 3-4 लोग दरवाजा स्लाम कर दिया। तो 3-4 लोग कौन थे? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन को ही हम लोग जांच के लिए जिम्मेदारी दी कर आई थी। मैं गई थी दिल्ली कि उन्हीं के ऊपर अभी है। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट दिया नहीं अभी तक कोई आपको? कुछ हमको नहीं बताया, हमने तो उनको चिट्ठी लिखकर, मैं खुद गई थी, हमारे साथ और भी थे सांसद, तो उनको बताना चाहिए था ना। और अगर कोई उतना जोर से नहीं मारता तो वो अवल्शन ऑफ कैल्केनियम बोन ऑन द लेफ्ट साइड कैसे होता? मैं तो फोटो दिखाने के लिए चोट तो हुई है, चोट तो हुई है। तो अगर दरवाजा स्लैम कोई नहीं करता, स्लैम किया ना, तो स्लैम किसने किया? मैं तो नहीं करूंगी। डायरेक्टर सिक्योरिटी को हटा दिया उन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या। लेकिन जब उसके मतलब है उनको पता चला कि कुछ हुआ है, कोई लैप्स है, तो क्या लैप्स है हमको बताओ।
रिपोर्ट दो, लिखित दो, हम चिट्ठी दिया। आप अभी मानते हैं कि किसी ने अटैक किया उनको? तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं कितने दफे उनके ऊपर हमला हुआ, बोलिए तो। पर कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि ये ड्रामा। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, कौन पार्टी क्या बोल रहे हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। जो सच है उससे मेरा मतलब है। सिंपैथी गेन करने के लिए सच है। ममता ने जो किया है, देखिए ममता बनर्जी को पीपल सिंपैथी ऑलरेडी है। क्यों है? 10 साल हो गया उन्होंने अभी सत्ता में, और ये 10 साल में घर घर में उन्होंने खाना पहुंचाया। जहां बिजली नहीं था, आप जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बिजली नहीं होता था। डॉक्टर साहब जी सब सच है आपने 10 साल में जो काम किया है, अगर इतना अच्छा काम किया होता तो बीजेपी को 40% वोट कहां मिल जाता लोकसभा में? कहीं ना कहीं गलती हुई है ना आपसे। आप जानते हैं क्या हुआ? लोकसभा में घर घर में जाके उन्होंने पैसा दिया। ये बहुत गलत बात है। चुनाव आयुक्त को देखना है। चुनाव आयुक्त किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। चुनाव आयुक्त देश का होता है, भारत माता का होता है, अशोक स्तंभ का होता है। चुनाव आयुक्त को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पैसा देता है, घर जाके वोट खरीदता है। बीजेपी के लोग कहते हैं उनको डर लगता है आपके लोगों से कि आपके लोग तो जान से ही मार देते हैं। इतने लोग मरे हैं बीजेपी के, वो कहते हैं मर गए, पेट पे लटका दिया, ये सब कर दिया। आप कितना वायलेंस हुआ। शकुन जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? वल्चर जो होता है ना। अगर हम बाहर जाके देखेंगे कि वल्चर घूम रहा है तो मुझे पता चलेगा कि किसी न किसी कहीं मरा हुआ है कोई आदमी, है ना। तो ये वल्चर के जैसा घूमते हैं। किसी घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होके हस्बैंड खुदकुशी कर लिया, वो लपेट के बोलेगा कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता था, टीएमसी मार दिया। जहां भी कोई मर जाएगा बोलेगा ये बीजेपी का कार्य। ऐसा गलत बात है। 40% वोट पैसा देके तो नहीं खरीद सकते ना। बिल्कुल किया। अभी चुनाव होने दीजिए आगे वाला, और ये लोग ईवीएम को भी टेम्परिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी ये लोग टेम्परिंग करेगा। सही रास्ता से ये लोग वोट मांगना नहीं जानते। डॉक्टर साहब लोकल, आप तो ये मानेंगे कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो है आपके मोदी जी का वोट थोड़ी है। नहीं, जो 2019 में हुआ तो सेंट्रल लेवल पे मोदी जी की वजह से वोट देते हैं बीजेपी को। अब भी मोदी जी के नाम पे वोट मिलेंगे ना। 14 में उन्होंने जितना झूठ बोला था 2014 में, सभी को पता चल गया। कहां गया 15 लाख रुपया? मैं भी तो गरीब हूँ, मेरे पास भी तो 15 लाख आने का था। 18 MP अभी तो मिला ना 2019 में। 15 नहीं, 15 लाख सबको मिला। 18 MP ऐसे ही मिला, ऐसे ही पैसा देके ये लोग एकदम कैलकुलेट करके कहीं कहीं जाके स्लम एरिया में पैसा दिया, पैसा देके वोट खरीदा। ये आप लिख लीजिए, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत है। जो आप कह रही हैं बार बार, मैं मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके नाम से वोट तो मिलता है सारे देश में। आपको 306 सीट, कोई पार्टी बीजेपी जैसा जिसकी 2 सीट आई थी 306 पे आएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें ताकत तो है ना उनके। जैसे मोदी ये कहना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करती। उनका स्कीम अगर घटिया हो और हमारा बेहतर हो तो हम क्यों उनका करें? हम बेहतर वाला करेंगे। जो उन लोग आयुष्मान भारत जो बोलते हैं, उनमें उसका क्या मुद्दा था कि 40 अंश वो देंगे और 60% हमें देना पड़ेगा। तो अगर हम 60 ही दे तो और 40 हम दे के खुद कर ले। हम उनका नाम लगाने के लिए, उनका फोटो छपने के लिए थोड़ी हमारे कोई इंटरेस्ट है। हम खुद दे देंगे सारे, वो सारे दे दे तो हम कर लेंगे। 100% दे दे तो हम ले लेंगे। आप उनका फोटो लगा देंगे फिर 100% दे देना वो आयुष्मान का। अभी ममता बनर्जी हमारे यहाँ जो 5 लाख का बीमा का, स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कार्ड दे रही है 10 करोड़ लोगों को, सबको दे रहे हैं। तो उनसे हमारा फर्क है ना, हमारा प्रोग्राम का फर्क है, हमारा प्रोग्राम बेहतर है, इसीलिए हम हमारा अपना प्रोग्राम करते हैं, उनका नहीं लेते। घटिया प्रोग्राम है। पर एक जो प्रोग्राम की बात है, पर यहाँ तो अभी जो लग रहा है दिखाई दे प्रोग्राम और इश्यूज के ऊपर चुनाव, आपको भी लगता नहीं होगा वायलेंस है, अपीजमेंट है, आपके ऊपर तो ये आ रहा है ना कि बार बार आप मुस्लिम को ज्यादा प्रभाव करते हैं। 70-80 सीटें ऐसी हैं जिन पे मुस्लिम वोट डोमिनेट करता है। तो ये तो तुष्टीकरण का आरोप आपके ऊपर तो अब्बास सिद्दीकी ने लगा। सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि आप कलमा पढ़ती हैं, ममता जी जाके पोशाक पहन के चली जाती हैं, ये सब करने के लिए। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? उन्होंने जब एक देश में जिसको पैदाइश होता है, उस देश का जो संविधान होता है, संविधान में जो लिखा होता है वो मान के चलना चाहिए। तो ममता बनर्जी संविधान के हिसाब से सबको साथ लेके इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव सोशल हैबिट्स करते हैं, सबको लेके। तो आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। बिन बुलाए मेहमान चले गए नवाज शरीफ को वहां केक काटने को और बिरयानी खा के। तो पाकिस्तान हमें छोड़ा? उसके बाद ही पुलवामा ना हुआ?
पाकिस्तान हमें छोड़ दिया कि हाँ नहीं भाई मेरा प्रधानमंत्री जी आया था केक खा के गया है तो उसको मत मारो। उनकी 40 बेटी ने बोला अभी कुछ कि हमारे आए थे अपने आप वो 40 हाँ अपने आप गए थे कि दोस्ती करे तब वो नहीं मारेंगे। 40 या उससे ज्यादा हमारे बहादुर जवान मारे गए थे, याद है आपको पुलवामा में? तो ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप वेस्ट बंगाल से पाकिस्तान पहुंच गई। मैं ये क्योंकि आपने कहा ना कि ये आपने कहा ना कि उन्होंने सोचा कि हम जाके पाकिस्तान को मनाएंगे तो ये भी एक अपीसमेंट हुआ। बीजेपी नेता का भाषण सुना था कि देखो ममता जी पहले तो 11 साल 10 साल रही, कभी मंदिरों के चक्कर ऐसे नहीं लगाती थी, हमने मजबूर कर दिया उनको कि हर मंदिर में जा रही है, हर जगह जाके मंत्र पढ़ रही है, जाप पढ़ रही है। ममता का घर के अंदर शायद इन लोगों का इजाजत नहीं। दुर्गा तो है सबके लिए, पर लेकिन ममता दीदी बहुत जगह जाती हैं, हर मंदिर में जा रही हैं आजकल। नहीं मंदिर आप नहीं देखा ममता जी का घर के अंदर? आप नहीं घर के बाहर जरूर गया, अंदर नहीं गया। अंदर नहीं गया। आप नहीं जानते कितना सड़क के ऊपर जो घर है, कितना उनका अंदर में हर रोज कितना पूजा करती है, कितना जप करती है। वो प्राइवेट है अंदर, तो ये दिखाने के लिए नहीं, तुमको दिखाने के लिए क्यों करेंगे बाहर? और भगवान के नाम लेके हत्या करने के लिए हम क्यों जाए तुम्हारे सुन के? हमारे मन का है, भगवान हमारे अंदर का बात है, धर्म हमारा अंदर का है, सोशल वर्क और जो जनता है उनके लिए क्या मुद्दा क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान का, उसके साथ अभी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये ना है मुद्दा। तो हम का काम यही है, हम यही काम करेंगे। मोदी जी का कहना है कि जो विकास सारे भारतवर्ष में हो रहा है उसका कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं, मैं बोल रही कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी आपको जानते हैं इस फिस्कल से पहले वाला फिस्कल में 23.9% डाउन हुआ कोरोना था। सारा वर्ड हुआ है तो क्या हुआ? हमारे यहाँ भी तो कोरोना हुआ था, बंगाल में भी तो कोरोना हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ विकास देखिए। वो लोग क्या करते थे, वो पहले घूमते ही थे, सारा दुनिया घूम लिया। आप जानते हैं कितना दफे उन्होंने एयरलाइंस के पास कितना उधार है उनका, इतना फ्लाइट उन्होंने यूज किया, एयर इंडिया उठ गया, एयर इंडिया अभी बेचने लगा, प्रधानमंत्री देश का एयर इंडिया को बेच दिया। प्रधानमंत्री सारे देशों में जाएगा, देश की इज्जत बढ़ता है ना। तो हमारे क्या हुआ, देश का क्या हुआ? कुछ लाएगा तब ना होगा। चलो आपने जाके कुछ लाएगा तब ना होगा। आपका विकास हो नहीं रहा वो कहते हैं लोग। आप बताइए कितना आपकी पर कैपिटा इनकम देश से ज्यादा बढ़ी है? नहीं, डबल हो गया, डबल हो गया। पर एवरेज जो देश की है उससे उसके मुकाबले में कम जो था। आपको ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। आपको इसके बारे में चर्चा करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि 35 साल जब यहाँ वामपंथियों थे तब क्या हाल था। वामपंथी या बमपंथी? नहीं वो एक ही है। तो वो जब थे ना तो 56,000 कारखाना फैक्ट्री बंद हो गया था, बेरोजगारी इतना ज्यादा था, लोग आत्महत्या करते थे और वहां कोई रोजगार नहीं था। उसी के हिसाब से अगर उसको आप बॉटम लाइन माने तो वहां से लेके अभी डबल हो गया आम जनता का इनकम। देखिए पानी घर घर नल का पानी उस समय नहीं था, हमने 100% इलेक्ट्रिसिटी और पानी जल नल हम देंगे और नल घर में देंगे, गांव में अभी देंगे। सब में ये गांव है, आप जहां आए ये गांव है, जाके नल खोलिए, ये तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है। बीजेपी का कहना है कि बुआ भतीजावाद चल रहा है यहाँ पर। अभिषेक बैनर्जी जो हैं वो 2 बार चुनाव जीते हैं, यंग हैं, अच्छा बोलते हैं, हमने देखा उनको। लगता नहीं है कि ये भी कारण हो सकता है कि परिवारवाद जो दूसरी जगह होता है, आपके यहाँ परिवारवाद है इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं? एक तो देखिए आप गलत, इन लोग जो पोस्टर लगाए सब गलत है। परिवारवाद नहीं बोलते हैं बंगाली में, नहीं परिवार तंत्र। अच्छा, तो ये बंगाली भी नहीं जानता, ये यहाँ का बंगाली लोग ऐसे ही तो उनको भगाएंगे क्योंकि ये बंगाली भी नहीं जानता। अच्छा दूसरा है, मैं कहा बुआ भतीजा में आती हूँ, मैं तो बुआ भी नहीं हूँ भतीजा भी नहीं हूँ। तो मेरे जैसा 100 लोग काम करते हैं तृणमूल के लिए, वो बुआ भी नहीं है भतीजा भी नहीं है। तो ये गलत बात है कि ये सिर्फ उन दोनों के लिए है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं और गए कितने। और मुझे मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बोलना शोभा नहीं देता मेरे मुंह से। पिताजी तो गया धृतराष्ट्र को, आप जानते थे ना धृतराष्ट्र, इसीलिए गया। और वो बेटा का ऐसा कुछ फोटो है, ऐसा कुछ फाइल है, इसीलिए बेटा मजबूरन गया है। और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। उनको वापस ले लेंगे आप अगर आएंगे तो? क्यों, वो फोटो और वो सब तो है ना, क्यों लेंगे, क्यों वापस लेंगे गंदा लोग को? वो गंदा लोग है, नहीं लेंगे। एक लगता है कि अब इलेक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि आप मेजोरिटी आ जाएगी दोबारा से आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, 200 से ऊपर आएगा हमारा सीट। वो बोलते हैं हमारे 200 से ऊपर, 200 से ऊपर हमारा आएगा, वो लटकते रहेंगे, 100 भी नहीं जाएगा। आप उनको बोलते बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर का क्या मतलब, इंडियन है वो भी,
नहीं, इंडियन तो हो, देखिए इंडियन हो सकते हैं, मोदी जी भी इंडियन है, बिल्कुल इंडियन अमित है, शाह भी इंडियन है, हाँ, विजय वर्गीय भी इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है। और जो लड़ लेकिन- रहे हैं वो देश के लोग हैं, यहाँ के लोग सारे बिल्कुल बंगाली है, लड़ रहे हैं इलेक्शन। लेकिन उन लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और उनके मनोकामना चुनाव जीतने का जो नहीं होगा, इसीलिए बंगाल में आए। जब बंगाल बहुत कष्ट में था, जब ये आपने आपने ही कहा वामपंथी नहीं बमपंथी, जब यहाँ अत्याचार कर रहे थे घर घर में, तब क्यों नहीं आया? तब तो पार्टी था। 84 के बाद से इनका पार्टी था गुजरात हाँ, में, 81 से तो बना। तब इन्होंने क्यों नहीं आया बंगाल में? क्यों बंगालियों के साथ नहीं उन्होंने दिया? साथ देना चाहिए था कि अत्याचार हो रहा है, हम तुम्हारे साथ है, तब उन्होंने यहाँ नहीं आया। अभी जब बंगाल फूलो फपो एकदम अच्छा हो गया, अभी सोनार बांग्ला, वो लोग क्या बोलता है, ठीक से बोल भी नहीं सकता है। सोनार बांग्ला मीन्स अभी बंगाल का जो ग्लोरियस पीरियड हाँ। ममता बनर्जी ने किया, देखने में अच्छा लगता है, तब वो लोग आ रहे हैं कि अभी इसको हम ग्रास करेंगे। नहीं, अच्छा बात नहीं है। लोगों का कहना है कि आपकी शायद मेजोरिटी नहीं आएगी, तो आप क्या कांग्रेस का समर्थन लेंगे? क्योंकि उनके खिलाफ आपके नेता ज्यादा बोलती नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलती, लेफ्ट के खिलाफ भी नहीं बोलती, तो आपका कोई अंडरस्टैंडिंग लगता है इन पार्टी से कि उनके खिलाफ आप बोलते नहीं? राहुल गांधी नहीं आ रहे, प्रियंका गांधी नहीं आ रही, कोई बड़े मिनिस्टर नहीं आ रहे, छोटे छोटे आदमी वहां इंचार्ज बना रखे हैं, कोई आपने सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ममता दीदी ने सोनिया जी के साथ की है क्या? ममता एक लाख काफी है एक चुनाव के लिए, हमारे बंगाल के लिए। वो बंगाल की घर घर की बेटी है, हर घर में ममता का आदर इतना है, समझते हैं कि ये मेरा खुद का बेटी है। दूसरा पार्टी का मुद्दा उनका है, वो आना चाहे या ना आना चाहे, ये उनका मानना है, उनके ऊपर मेरा मानना नहीं है। उनको आप क्रिटिसाइज भी नहीं करती ना? देखिए जो आपकी लड़ाई बीजेपी से है ना? नहीं, हमारे यहाँ हम जब बोलते हैं सबके अब तक मैंने जो आपसे बात करती रही, मैंने वामपंथियों के खिलाफ बोलती रही। अभी कांग्रेस का यहाँ है क्या? 3% वोट है कांग्रेस का यहाँ बंगाल में, 3% वोट है, क्योंकि विकास का मुद्दा से यहाँ उन लोग ने कुछ नहीं दिखाया। 72 और 77 में थे, इतना साल हो गया गए गुजरे, उनके लोग बाहर दिखता नहीं है, किसी का मदद के लिए आते नहीं है। रात गए किसी को अस्पताल ले जाना है तो तृणमूल कांग्रेस के लड़कों ले जाते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव अगर आप जीत गई, जो आपको कॉन्फिडेंस लगता है आप बिल्कुल, जीतेंगी, तो उसके बाद ममता जी राज्य में रहेंगी या राज्य से बाहर जाके राष्ट्र की राजनीति करेंगी? ये अभी तक तो शायद उन्होंने सोचा नहीं है। पहले एक बात 5 साल पहले चला था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, उनके लिए प्रचार भी होता था। 2016 में जीतने के बाद एक प्रयास हुआ था आपकी पार्टी की तरफ से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि अगली बारी ममता की बारी प्रधानमंत्री बनने की, वो आपने विड्रॉ कर लिया। नहीं, विड्रॉ नहीं किया। अभी हमारे सामने जो है ये जीत के लक्ष्य है हमारा ये चुनाव, और जब हम कोई लक्ष्य रख के जाते हैं तो उसको पार करके तब ना दूसरा वाला सोचेंगे। आप उनको लेकिन देखती अभी है कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखती है कि नहीं देखती है? नहीं, वो केपेबल है, शी इज वेरी केपेबल, और वो देश चलाने के लिए उनके पास तजुर्बा भी है और उनको इच्छा भी है, क्वालिफाइड है प्राइम मिनिस्टर और के लिए। सबके लिए, सबको एक साथ लेके तरक्की करने के लायक एक नेता है। बीजेपी का कहना है कि खुद करने में टाइम ये लगेगा। अगर चीफ मिनिस्टर बन गई तो उसके बाद अपने भतीजे को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना देंगी, फिर दिल्ली की राजनीति उनको करेंगी। क्या आता है उसमें, किसको बनाएगा उसको क्या है? वो भी लड़ रहे हैं चुनाव, हम भी लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन है, हमें जिताएंगे, हम विजयी होंगे, और विजयी होंगे हम यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाए वो बाद में, ये तो पार्टी का बात है, उनको क्या है उसमें। 2024 में राहुल गांधी को तो सपोर्ट तो नहीं करेगी ना आपकी पार्टी प्रधानमंत्री के लिए? अभी से कैसे बता सकते हैं अभी नहीं बता। क्या होगा? अभी से कैसे बता सकते हैं? अभी तो हम इसमें ध्यान पूरा हमारा इसमें है। तो बीजेपी को कितनी सीटें दिलवाएंगी आप? मैं कैसे दिलाऊं? जनता जनार्दन है, जनता से पूछिए। अब बाहर जाके जो दुकान है ना, पूछिए तो पता चल आपको क्या जाएगा। लगता है? उनका कहना है 200, 80 से ऊपर नहीं जाएगा, 80 से ऊपर नहीं जाएगा। 80 से ऊपर नहीं जाएगा, वो भी बहुत कष्ट करके मैंने 80 बोला। इसका मतलब 80 मिला, इसका मतलब तो लोग आपके से थोड़ा नाराज है, उनकी सीट आपकी 200 से कम होगी तभी 80 आएगा ना। देखिए वो लोग 200 बोल रहे हैं ना, हाँ। तो 200 कैसे बोल रहे हैं हमें पता नहीं। अगर ईवीएम में घपला करेगा, आपके पास नहीं तो 201 पैसा सीट है, देगा। आपके पास 201 सीट है, उनका 80 तभी आएगा जब आपका सीट भी कम होगा ना। नहीं, 200 होगा हमारा। अच्छा, ये कांग्रेस का लक्ष्य ये है तो मैक्सिमम 200 होता है इसका, मैक्सिमम। ये 70-80 से ऊपर नहीं जाएगा। मैं सरकार आपकी बनेगी, बिल्कुल हमारी बनेगी। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए
आज तक। আজ তাক বাংলা জানুন সব খবর সবার আগে সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।